माली में सैन्य तख्ता पलट के बाद देश में लोकतंत्र बहाली की कोशिशें जारी हैं। वहां के सैन्य शासन जुंटा और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास ने लोकतंत्र की बहाली के लिए करार की खबर को सही ठहराया है। हाल ही में माली में जैसे ही सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, वहां सैन्य तख्ता पलट की घोषणा कर दी गई। इसके बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना के मद्देनजर कवायद तेज हो गई है। पिछले महीने जिन सैनिकों ने इस देश में तख्ता पलट किया था, उन्होंने अब शासन जनता के हाथों में सौंपने की बात कही है। हम लोगों ने करार किया है कि दोनों मिलकर स्थायी आधार पर कार्य करने वाले एक अंतरिम नेता को चुनेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सैन्य शासन जुंटा और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास ने यह कबूल किया है कि देश में लोकतंत्र बहाली के लिए कोशिशें तेज की जा रही है। सरकारी चैनल पर घोषित किए गए इस करार में तख्ता पलट के दोषियों को माफी देना भी शामिल है। चैनल पर इस बात की भी घोषणा की गई कि हटाए गए राष्ट्रपति आमोदो तुमानी जहां चाहे वहां रह सकते हैं। लोकतंत्र आने के बाद चुने गए नेता के सामने तुआरेग विद्रोहियों से निपटना बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले तुआरेग विद्रोहियों ने उत्तरी माली को आजाद घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। अमेरिका के वर्जीनिया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक इमारत से टकरा गया, जिससे इमारत में भयंकर आग लग गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। ये धुआं वर्जीनिया की एक इमारत से उठ रहा है। शनिवार को अमेरिकी नौसेना का एक F-18 लड़ाकू विमान एक अपार्टमेंट से टकरा गया। वर्जीनिया बीच पर हुई इस घटना में 2 चालक और जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति सहित 3 लोग घायल हो गए। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही इसमें सवार 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। विमान के अपार्टमेंट से टकराते ही इमारत में भयंकर आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जेट की स्पीड बहुत तेज थी। मैंने पायलटों से पूछा कि वो कैसे हैं। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, मैंने आपका घर तोड़ दिया। वो खून से लथपथ थे। कुछ देर में वो बेहोश हो गए। विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो एक सैन्य क्षेत्र है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में घायल हुए लोगों को वर्जीनिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में चुनाव होने हैं। अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए हर उम्मीदवार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए मिट रोमनी ने 3 स्टेट्स के पहले चरण में जीत हासिल कर ली है। मैसाचुसेट्स के पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के बढ़ते कदम से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनका डंका बजने वाला है। मिट रोमनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी को पेश करने जा रहे हैं। चूंकि चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले फर्स्ट फेज में रोमनी ने विस्कॉन्सिन, मैरीलैंड और वाशिंगटन DC में जीत हासिल कर ली है। अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए रोमनी को 1144 प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए, जिससे वे मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुनौती दे सकें। पहले चरण के 3 बड़े क्षेत्रों में जीत के साथ रोमनी ने आधा समर्थन तो हासिल कर लिया है। इस जीत के बाद 65 साल के रोमनी ने तीनों स्टेट्स को धन्यवाद दिया। मैं विस्कॉन्सिन, मैरीलैंड और वाशिंगटन DC को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हम सब की जीत है।
toward that destination of November 6th. पेनिसिल्वेनिया के पूर्व सीनेटर रिक सेंटोरम को तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। अब सबकी नजरें पेनिसिल्वेनिया पर टिकी हुई हैं, जहां 24 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, GNN न्यूज। और अब बात नॉर्वे की। नॉर्वे में पिछले साल ब्रीविक नाम के एक शख्स ने 77 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नॉर्वे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ब्रीविक ने कुछ राज पुलिस के सामने उगले हैं। उसने कहा है कि उसका निशाना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पर थी ब्रीविक की नजर। एंडर्स बेहरिंग ब्रीविक नाम के इस हत्यारे ने पिछले साल नॉर्वे में मचाया था कत्लेआम। 77 लोगों को मौत के घाट उतारकर उसने अपने दक्षिणपंथी विचारों की आस्था को दुनिया के सामने दिखाना चाहा था। ब्रीविक ने नॉर्वे पुलिस को बताया है कि जब ओबामा 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करने के लिए नॉर्वे आए थे तो उसने समारोह स्थल को ही बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। 22 जुलाई 2010 को ब्रीविक ने नॉर्वे में दोहरे हमले को अंजाम दिया था। पहले हमले में उसने ओस्लो में स्थित सरकारी इमारतों पर बम धमाका किया था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। और दूसरे हमले में उसने उतोया आइलैंड पर लेबर पार्टी के यूथ कैंप को निशाना बनाया था, जिसमें मारे गए 69 व्यक्तियों में से अधिकतर युवा शामिल थे। नॉर्वे उन यूरोपीय मुल्कों की फेहरिस्त में शुमार है जिन्होंने अपने यहां से मौत की सजा समाप्त कर दी है। ब्रीविक की सुनवाई 16 अप्रैल को शुरू होनी है। ब्रीविक को अगर इस मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उसे कम से कम 21 सालों या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, GNN न्यूज। अमेरिका में एक बार फिर सनक में अंधाधुंध गोली चलाने की घटना सामने आई है। कैलिफोर्निया के ओइस कोस्ट यूनिवर्सिटी में हुई इस वारदात में 7 लोग मारे गए हैं और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। मार्च 2012 अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक धार्मिक कॉलेज, जहां अचानक होने लगी अंधाधुंध गोलीबारी। इस गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हमलावर को ऑकलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायलों में भारतीय मूल की एक छात्रा देविंदर कौर भी शामिल है। देविंदर के सीधे हाथ में गोली लगी, उसे ऑकलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। देविंदर के परिवार वाले इस बात के लिए खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उनकी बेटी बच गई। ऑकलैंड ट्रिब्यून से मिली जानकारी के मुताबिक गोली चलाने वाला शख्स उसी कॉलेज का पूर्व छात्र है, जो कई महीनों के बाद कॉलेज आया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। श्वेता मिश्रा, GNN न्यूज। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड की बाकी खबरें।